हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव। हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव किसे कहते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से आप समझोगे। एक क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 2 नंबर का। तो देखिए, थोड़ा सा समझें, इसकी परिभाषा समझें कि पृथ्वी के वायुमंडल के निचले परतों। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है पृथ्वी का सतह और ये वायुमंडल का निचली परत है। जैसे यहाँ पर बादल हैं, है ना, और ये वायुमंडल का निचली परत, और बाकी पृथ्वी के ऊपर ही पूरा का पूरा वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। तो ये जो निचला परत, समझिए पृथ्वी के वायुमंडल के निचले परतों और बादलों से, ये बादल दिख रहा है आपको, निचले परतों और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। फिर से समझें, पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत या बादलों द्वारा अवरक्त तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहलाती है। आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत और बादलों द्वारा परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को हम हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। सिंपल चीज समझ गए स्टूडेंट इतना। अब देखिए, हरित गृह प्रभाव है क्या। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो किरणें आ रही हैं, ये आ रही हैं स्टूडेंट, ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं। कहाँ से आने वाली किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणें हैं। तो सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे भी पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाती हैं। जैसे यहाँ पे पृथ्वी के सतह तक पहुंच रही हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने भाषा में लिख लेना, दिक्कत नहीं होगी, बस समझने की कोशिश करें। सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंगे भी, है ना, या लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे भी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती हैं, जिससे पृथ्वी का जो सतह है, ठीक है, और उसमें स्थित वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। जिससे पृथ्वी का जो सतह है और सतह पर उपस्थित स्थित वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। पृथ्वी की गर्म सतह, ये जो आपका पृथ्वी का ये सतह है, गर्म हो चुका है। तो पृथ्वी की गर्म सतह एवं गर्म वस्तुएं दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती हैं। ये जो तरंगे आती है तो पहले पृथ्वी इसको अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से पृथ्वी गर्म हो जाता है। फिर पृथ्वी इसी को ही दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगों को उत्सर्जित करती हैं, ठीक है, जो कि वायुमंडल की निचली परत, जैसे निचली परत देख रहे हैं, वायुमंडल की निचली परत इन तरंगदैर्घ्य को रोक देती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहा, पुनः परिवर्तित हो रहा है, या उपस्थित निचले सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प है, आसमान में छाए बादल इन तरंगों को रोक देते हैं। फलस्वरूप दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे परावर्तित होकर पुनः वापस आ जाती है। इससे पुनः वापस आ गई, पुनः आई, और जब आई तो पृथ्वी के आसपास के चारों ओर का वातावरण गर्म हो जाता है। और इस प्रभाव को हम हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट। फिर से समझें, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आ रही प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे भी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुएं गर्म हो जाती हैं तथा पृथ्वी का सतह भी गर्म हो जाता है। ये पृथ्वी का सतह है, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ स्टूडेंट, ये वस्तु है यहां पर, तो ये गर्म हो जाती हैं। अब ये जो गर्म होती हैं तो ये पुनः उत्सर्जित करती हैं। तो ये गर्म वस्तुएं दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगों को उत्सर्जित करती हैं। क्या कर देती हैं, उत्सर्जित करती हैं। अब वायुमंडल का जो निचला परत है और इस वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा आसमान में छाए हुए जो बादल हैं, ये इन तरंगों को परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती हैं, जिससे वापस लौटकर पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और पुनः पृथ्वी के आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट। फिर से एक लास्ट चांस, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका पृथ्वी का सतह है, ये क्या है, पृथ्वी का सतह है, ठीक है। इस पृथ्वी के सतह के चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल से होकर के आती है सूर्य की प्रकाश की किरणें। तो सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के साथ साथ लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे भी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, जिससे पृथ्वी का सतह और पृथ्वी पर रखी हुई वस्तुएं भी गर्म हो जाती है। पृथ्वी की गर्म सतह एवं गर्म वस्तुएं जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य होती है, उन्हें क्या करती है, उत्सर्जित करती हैं। और ये उत्सर्जित तरंगे जब वायुमंडल
प्रजाति तो निचले सतह से परावर्तित होते हैं और साथ ही साथ इस पर उपस्थित जल वाष्प, धूल कण या आसमान में छाए हुए बादल भी इन तरंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, जिससे ये आकर के पुनः पृथ्वी के सतह के आसपास के वातावरण को गर्म कर देती है। तो इसके कारण पृथ्वी का सतह का जो गर्माहट है वो बढ़ जाता है। इस प्रभाव को स्टूडेंट हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव। ठीक है, समझ गए ना। एक बार पुनः पौधा घर की परिभाषा समझें कि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत और बादलों से परावर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। अब एक और कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप है ना आसान से इसको समझ जाएंगे। पौधा घर, तो पौधा घर क्या है? एक खुला मैदान रहता है जिसमें पौधे को उगाने के लिए पौधा घर बनाया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीन हाउस कहते हैं पौधा घर, जिसकी दीवारें, छत कांच की बनी होती है। दिन के समय में सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे पौधा घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो कमरे के अंदर के वातावरण को गर्म करती है, और अंदर के गर्म पौधे दीर्घ तरंगदैर्घ्य को अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती है। पौधा घर की दीवारें, छत इन तरंगों को परावर्तित कर देती है, जिसे बाहर नहीं निकलने देती है। फलस्वरूप रात के समय भी पौधा घर का वातावरण गर्म रहता है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे आपका ये पौधा घर है, इसकी दीवार भी और ऊपर छत भी कांच का बना दी जाती है ना। और इसमें मान लो एक पौधा उगा रहे हैं हम, क्या उगा रहे हैं? पौधा उगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर तो दिन के समय में प्रकाश किरणें आती हैं और आकर के गर्म कर देती है, लेकिन जब रात का वक्त होता है तो यही जो प्रकाश किरण यहां पर आकर के तरंगदैर्घ्य के रूप में ये अवशोषित किया हुआ यहां का तल, तो ये उत्सर्जित करता है रात में, है ना। जैसे ही मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कम हुआ, यहां से उत्सर्जित करना शुरू करता है, तो ये जो कांच है वो उच्च तरंगदैर्घ्य या दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगों को क्या करता है? पुनः परावर्तित कर देता है, जिसके कारण रात में भी यहां का तापमान अधिक रहता है, अर्थात रात में भी ये गर्म होता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं? पौधा घर। फिर से समझे, एक खुले मैदान में पौधे उगाने के लिए पौधा घर बनाया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जिसकी दीवारें और छत, ये दीवार है, ये छत है, जिसकी दीवारें और छत कांच की बनाई जाती है। दिन के समय में सूर्य से आने वाली प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे पौधे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो कमरे के अंदर के वातावरण को गर्म करती है। अंदर के गर्म पौधे दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती हैं, जो कि यहां पर जो कांच का दीवार और कांच का घर होता है, इन तरंगों को पुनः परावर्तित कर देती है, जिससे कांच के अंदर का तापमान बना रहता है और ये गर्माहट बनी रहती है। और इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को हम पौधा घर कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, पौधा घर प्रभाव या पौधा घर कैसे बनाया जाता है। तो आशा और उम्मीद है प्यारे भाइयों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।